नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे बजरंगबली और शनिदेव की मुलाकात हुई और कैसे बजरंगबली ने शनिदेव को बंधन से मुक्त किया था, तो आज मैं बजरंगबली और शनिदेव की कहानी का दूसरा भाग, इसमें मैंने बताया है कि कैसे शनिदेव ने बजरंगबली की परीक्षा ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का दिव्य मंत्र चैनल में, जहां मैं आपके लिए हमेशा दिव्य मंत्र का जाप, स्रोत व्रत कथाएं और धार्मिक कथाएं लेकर आता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू भाग 2, शनिदेव की परीक्षा और हनुमान जी का धैर्य। लंका युद्ध के बाद जब रावण मारा गया और सीता माता श्री राम के साथ अयोध्या लौट आईं, तब समस्त देवगण प्रसन्न हुए। हनुमान जी का नाम हर दिशा में गूंज रहा था। उन्हें शिवावतार माना जाने लगा। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा सभी के लिए प्रेरणा बन गई। शनिदेव, जो रावण की कैद से मुक्त हुए थे, अब स्वतंत्र होकर ब्रह्मांड में अपनी गति से विचरने लगे। वे अपने कर्मों के अनुसार सबको न्याय देने लगे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। क्या वास्तव में कोई ऐसा है जिस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं हो सकता? उन्हें याद आया कि जब वे हनुमान जी के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था, मुझ पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने सोचा, मैं स्वयं देखूंगा कि क्या यह संभव है। हनुमान भले ही बलशाली हो, पर मेरी दृष्टि से अब तक कोई नहीं बचा। हनुमान जी की परीक्षा की शुरुआत। एक दिन हनुमान जी हिमालय की एक गुफा में ध्यानस्थ थे। वहां पवन की गति शांत थी और वातावरण में केवल राम नाम का जप गूंज रहा था। तभी आकाश में काले बादल छा गए, वायु थम गई और एक भारी आभा के साथ शनिदेव वहां प्रकट हुए। स्वागत है न्यायदेव, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? वायुपुत्र, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, परंतु आज मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी परीक्षा लूं। कहा जाता है कि तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वयं यह सत्य जानना चाहता हूँ। देव, आपकी दृष्टि संसार को कर्म फल देती है, पर मैं तो श्री राम के नाम में लीन हूँ। यदि आपको मेरी परीक्षा लेनी है तो आप स्वतंत्र हैं। शनिदेव ने अपनी दृष्टि उन पर डाल दी। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, पृथ्वी पर हलचल होने लगी। वृक्ष झुक गए, पत्थर दरक गए और आकाश में गर्जन हुआ। राम राम। शनिदेव ने आश्चर्य से देखा कि उनकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति और बढ़ाई, किंतु परिणाम वही रहा। पवन सुत, मेरी दृष्टि से राजा से लेकर देवता तक कांप उठते हैं। तुम पर इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं अपने बल से नहीं, राम नाम के बल से स्थिर हूँ। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, वहाँ कोई ग्रह या दोष टिक नहीं सकता। आपकी दृष्टि धर्मपरायणों को दंड नहीं देती, इसलिए मुझ पर भी नहीं पड़ रही। यदि तुम मेरे प्रभाव से सचमुच मुक्त हो तो मैं तुम्हारे शरीर पर अपना स्पर्श करूंगा। देव, आप न्याय के प्रतीक हैं। यदि यह आपके मन की शांति के लिए आवश्यक है तो अवश्य करें। अद्भुत, मैं जल रहा हूं पर तुम पर कुछ नहीं हुआ। देव, यह मेरी शक्ति नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा है। जिस शरीर में राम नाम का निवास हो, वहां कोई ग्रह, कोई दोष, कोई भय नहीं टिकता। मैंने तुम्हें परखा और पाया कि तुम वास्तव में अविनाशी हो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो कोई भी शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी दोष तुम्हारी भक्ति से शांत होंगे। देव,
यह वरदान मेरे लिए नहीं, मेरे भक्तों के लिए है। जो भी सच्चे मन से आपका और मेरा स्मरण करेगा, उसका जीवन संतुलित रहेगा। आपकी दृष्टि उसे न्याय देगी और मेरा नाम उसे बल। पवन पुत्र, आज से मैं यह वचन देता हूँ, जो भी शनिवार के दिन तिल का तेल चढ़ाकर हनुमान की पूजा करेगा, उसके ऊपर मेरा कोप नहीं पड़ेगा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी कुंडली के सभी ग्रह शांत रहेंगे। देव, आप सदा धर्म की रक्षा करें। आपकी दृष्टि न्याय देती है, भय नहीं। लोग आपको समझें, आपसे डरे नहीं। उस दिन से यह परंपरा चली कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि के सभी दोष शांत हो जाते हैं। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में भाग 3 मैं बताऊंगा कि कैसे शनिदेव ने हनुमान जी की सहायता से अपने कर्मों के अर्थ को समझा और दोनों ने मिलकर लोक में कर्म और न्याय का गूढ़ संदेश फैलाया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।